हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे मैक्सिलरी इंसाइजर्स। मैक्सिलरी इंसाइजर्स ये ओरल कैविटी में टोटल 8 इन नंबर होते हैं, 4 इन मैक्सिलरी आर्च एंड 4 इन मैंडिबुलर आर्च। और ईच क्वाड्रेंट में 2 इंसाइजर्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर्स और लैटरल इंसाइजर्स। मैक्सिलरी आर्च में जो सेंट्रल इंसाइजर होगा वो बिगर होगा एज कम्पेयर टू लैटरल इंसाइजर, और मैंडिबुलर आर्च में लैटरल इंसाइजर बिगर होगा एज कम्पेयर टू central incisor. Then all the incisors have single root. Incisors have the function of biting, cutting, shearing the food. इसका और कोई फंक्शन होते हैं जैसे कटिंग ब्लेड्स, एस्थेटिक्स एंड फोनेशंस में, स्माइल में, प्रोनाउंसिएशन में या स्पीच में इंसाइजर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन हम बात करेंगे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स की। दोस्तों, कोई भी टूथ सीखने से पहले आपको उसकी फिगर और डायग्राम अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये एक ट्रिक है जिससे आप उसके हर पार्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे। देन मैं आपको बता दूं कि 4 to 5 टाइम्स कोई भी अगर टूथ है तो उसकी आप फिगर बनाकर ट्राई कर लो। देन उससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से उसकी डिस्क्राइब कर सकोगे, और यही पार्ट इम्पोर्टेंट होता है डेंटल एनाटॉमी में। तो हम देखेंगे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का मेजर डिस्टल डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर एंटीरियर टूथ। मेजर डिस्टल डायमेंशन मीन्स मेजियल साइड टू डिस्टल साइड जो लेंथ होगी टूथ की वो सबसे ज़्यादा होगी एंटीरियर टूथ में सेंट्रल इंसाइजर्स की। इसके 2 फॉर्म्स दिखाई देते हैं, फर्स्ट इज स्क्वायर फॉर्म एंड सेकंड इज टेपरिंग फॉर्म। तो हम देखेंगे स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, टेपरिंग फॉर्म क्या होता है। स्क्वायर फॉर्म मीन्स स्क्वायर शेप में दिखाई देता है। यह ऐसे क्यों होता है, जो सर्वाइकल थर्ड पर मेजर डिस्टल डायमेंशन होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू मेजर डिस्टल डायमेंशन इन द कॉन्टैक्ट एरिया, और वही टेपरिंग फॉर्म में मेजर डिस्टल डायमेंशन इज लेस देन एज कम्पेयर टू मेजर डिस्टल डायमेंशन इन द कॉन्टैक्ट एरिया। क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो 3 to 4 ईयर्स में इसका फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्शियम कैल्सिफिकेशन दिखाई देते हैं। देन 4 to 5 ईयर्स में इसका इनेमल कंप्लीशन हो जाता है सेंट्रल इंसाइजर का साथ, और 7 to 8 ईयर्स में इसका इरप्शन होते हुए हमें दिखाई देगा। देन 10 ईयर्स में इसका रूट फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। और हम बात करेंगे इसके एस्पेक्ट्स की। तो दोस्तों, कोई भी टूथ हो उसको हम 5 एस्पेक्ट में उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट होगा लेबियल एस्पेक्ट, देन लिंगुअल, देन मेजियल, देन डिस्टल एंड देन इंसाइजल और ऑक्लूजल। सबसे पहले हम कोई भी एस्पेक्ट डिस्क्राइब करने के पहले हम उसका शेप बोलेंगे कि वो किस शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो ट्रेपेजॉइड शेप, ट्रायंगुलर शेप में हो, चाहे वो ड्रैगर शेप में हो, उसका हम शेप बताएंगे। देन हम बताएंगे कि उसके आउटलाइंस, मेजियल आउटलाइन कैसी है, डिस्टल आउटलाइन कैसी है, लेबियल आउटलाइन कैसी है और लिंगुअल आउटलाइन कैसी है, और इंसाइजल सरफेस कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बताएंगे इसका शेप कि ये ट्रेपेजॉइडल शेप होता है, जैसे कि आप इस बॉक्स को देख सकते हो, ऐसा ट्रेपेजॉइड शेप में इसका क्राउन होता है। लॉन्गर होता है सर्वाइको इंसाइजली एज कम्पेयर टू मेजियो डिस्टली। मेजियो डिस्टल में इसकी जो लेंथ है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सर्वाइको इंसाइजल। दोस्तों, इसका जो सरफेस होता है लेबियल सरफेस वो स्मूथ एंड कॉन्वेक्स होता है, मेजियो डिस्टली भी और सर्वाइको इंसाइजली भी। दोस्तों, अगर इसकी बात करें मेजियल आउटलाइन की तो वो स्ट्रेट होती है, और डिस्टल आउटलाइन की बात करें तो वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। साथ ही साथ इंसाइजल एज जो है स्ट्रेट होती है, और जो सर्वाइकल लाइन होती है वो अपाइकली कर्व होती जाती है। न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स होंगे उसमें हमें मेमिलॉन्स देखने को मिलेंगे, ये डेवलपमेंट के दौरान बनती है। दोस्तों, अगर बात करें इंसाइजल एंगल्स की तो मेजर इंसाइजल एंगल शार्प होता है और डिस्टो इंसाइजल एंगल कर्व्ड होता है या फिर ब्लंट होता है। इस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हो, ये मेजल आउटलाइन है और ये इंसाइजल आउटलाइन है, इसलिए मेजर इंसाइजल एंगल स्ट्रेट होता है और डिस्टो इंसाइजल एंगल राउंडेड होता है। और लिंगुअल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि ये ट्रेपेजॉइड शेप होता है, जैसे कि हमने देखा था लेबियल एस्पेक्ट भी ट्रेपेजॉइड फॉर्म होता है,
और इसकी आउटलाइंस की अगर बात करें तो वो भी सेम होती है एज़ कम्पेयर टू लेबियल एस्पेक्ट, उसके जैसी ही होती है। और इसमें एक सिंगुलम दिखाई देता है। सिंगुलम में ऐसी ट्यूबरोसिटी और एलिवेशन होता है जो कि लिंगुअल सरफेस पे होता है। आउटलाइंस लेबियल एस्पेक्ट की जैसी ही होगी और इसमें कॉन्केविटी नज़र आएगी। मीन्स जो सेंटर में होगा जो कॉन्केविटी दिखेगी उसे लिंगुअल फोसा कहेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके मेजियल एस्पेक्ट की तरफ। तो मेजियल एस्पेक्ट इसका ट्रायंगुलर शेप में होता है जिसका बेस सर्वाइकल एरिया में होता है और अपेक्स रीच की तरफ होता है। और लेबियल आउटलाइन की बात करें तो कॉन्वेक्स होती है और उसका हाइट ऑफ कंटूर सर्वाइकल थर्ड पे दिखाई देता है। मीन्स इस जगह पे हाइट ऑफ कंटूर दिखेगा। और लिंगुअल आउटलाइन की बात करें तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होती है और हाइट ऑफ कंटूर लिंगुअल थर्ड सर्वाइकल थर्ड में दिखाई देता है सिंगुलम के पास में। वेज शेप होता है और डैगर शेप होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सरफेस कॉन्वेक्स होता है और इंसाइजल रिज और इंसाइजल एज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। आप देखिए कि इंसाइजल रिज क्या होती है और इंसाइजल एज क्या होती है। तो आपने देखा ही होगा कि कार्वर होता है अपने पास सिंपली, जिससे हम कार्विंग करते हैं और टूथ बनाते हैं वैक्स के। तो उसमें दो दो सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ब्लंट सरफेस होगा तो उसे हम एज कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। इसे दो सरफेस से मिला के इंसाइजल एज बनेगी और जो शार्प सरफेस होगा वो रिज होंगी और जो ब्लंट सरफेस होगा वो एज होंगी। आप डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वियरिंग टीयर नहीं होता है, इसलिए उसकी जो इंसाइजल सरफेस होता है वो बहुत शार्प होता है, इसीलिए उसे इंसाइजल रिज कहते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम उसका वियर एंड टीयर होता है, देन उसकी वजह से एट्रीजन होता है और इंसाइजल रिज इंसाइजल एज में ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसके डिस्टल एस्पेक्ट की तरफ। आउटलाइन जो है सिमिलर होती है। मीन्स जो लेबियल आउटलाइन है वो कॉन्वेक्स होगी और उसका हाइट ऑफ कंटूर सर्वाइकल थर्ड पे देखने को मिलेगा। वही लिंगुअल आउटलाइन कॉन्केव कॉन्वेक्स होंगे। फिर हम बात करेंगे क्राउन्स की, तो वो ठीक होगा एज कम्पेयर टू मेजियल एस्पेक्ट। मेजियल एस्पेक्ट में हमें थिन दिखता है और डिस्टल एस्पेक्ट से ठीक दिखता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इंसाइजल एस्पेक्ट की तरफ। तो इंसाइजल एस्पेक्ट ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है और साथ ही साथ मेजियो डिस्टल डायमेंशन इसका मिनिममली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बक्कोलिंगुअल डायमेंशन और फेशियोलिंगुअल डायमेंशन। जो क्राउन है वो थिक अपीयर होगा इंसाइजल व्यू से और लेबियल सरफेस इसका ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा एज कम्पेयर टू लिंगुअल सरफेस और राउंडेड डिस्टेंस इंसाइजल एंगल दिखेगा और शार्प मेजो इंसाइजल एंगल दिखेगा, जैसे हमने देखा था। दोस्तों रूट में है कि सिंगल हर इंसाइजर्स कोई भी इंसाइजर्स हो उसमें सिंगल ही रूट होगी और वो लॉन्ग होगी, कोन शेप्ड होगी। अगर उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप में दिखेगी, क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर शेप में दिखेगी और लिंगुअल साइड से नैरो रहेंगी एज कम्पेयर टू लेबियल साइड। इसके कुछ एनोमलीज है जैसे मेजियोडंस, टैलन्स कर्व, फ्यूजन, जेमिनेशन और डेंस इन्वेजिनेटस। मीन्स मेजियोडंस मीन्स क्या होता है कि एक्स्ट्रा टूथ और सुपर न्यूमरी टूथ दोनों इंसाइजर्स के बीच में आ जाता है, इसलिए इसे मेजियोडंस कहते हैं। ये दोनों टूथ के बीच में आता है। वही टैलन्स कप होता है कि एक एक्स्ट्रा कप आ जाता है, कस्प होता है प्रेजेंट इंसाइजर्स पर या फिर एंटीरियर टूथ पर, इसलिए उसे टैलन्स कप कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने देखा लेबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मेजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड इंसाइजल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट देख लिए। हम उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म की बात करें तो लेबियल और लिंगुअल ट्रेपेजोइडल होता है। वही मेजियल और डिस्टल वेज शेप और ट्रायंगुलर शेप होता है। मेजियो इंसाइजल एंगल शार्प होता है लेबियल एस्पेक्ट में, डिस्टो इंसाइजल राउंड होता है। इंसाइजल रिज वेरी स्ट्रेट होती है और लेबियल सरफेस कॉन्वेक्स होता है। वही हाइट ऑफ कंटूर जो हमें सर्वाइकल थर्ड पे देखने को मिलता है। दोस्तों आप ये एक जस्ट रिव्यू के लिए मैंने बनाया था। दोस्तों मैं आपकी इसको एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स बता दूँ। इसमें 4 लोब्स रहेंगे। 3 लोब्स जो बक्कली रहेंगे वो मैमिलॉन्स में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि हमने देखा था कि न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स में मैमिलॉन्स नज़र आते हैं। वही जो लिंगुअल लोब होगा वो सिंगुलम में डेवलप होगा और ये एलिवेशंस हो गए जैसे मैमिलॉन्स और सिंगुलम जो कि लोब से फॉर्म होंगे। वही रिजेस होंगे, इंसाइजल रिज जो कि इंसाइजल साइड पे होगी और मार्जिनल रिजेस होंगे लिंगुअल साइड पर, एक मेजियल साइड पर होंगे इसलिए मेजियल इंसाइजल रिज, मेजियल मार्जिनल रिज, और डिस्टल साइड पर होंगे इसलिए डिस्टल मार्जिनल रिज जो कि लिंगुअल फोसा को जो है मार्जिन करेगी। और इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 लोब्स को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 बक्कल ग्रुप्स रहेंगे और लिंगुअल फोसा में भी 2 to 3 डेवलपमेंटल लोब्स दिखाई देंगे। इसमें पिट्स जैसे
पोस्टीरियर टूथ पर होते हैं वैसे रेयरली दिखाई देते हैं, वही इसमें 3 प्लेटफॉर्म होते हैं और कोनिकल रूट होता है सिंगली। तो अगर आपको 3D में देखना है तो देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा 3D में। कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए इसमें नया वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।